अच्छी चर्चा हो रही है। मैंने पहले भी ये बात कही, मैं अब फिर कहता हूं, जिनको आप कह रहे हैं कि राम के ऊपर प्रश्न किया है वो मुसलमान था क्या? हाँ, कौन? सैयद शहाबुद्दीन, सरकार ने किया था इमाम बुखारी, ये सवाल कांग्रेस सरकार ने किया था। अरे सुनिए, अभी असदुद्दीन ओवैसी, अरे सर सरकार ने, अकबरुद्दीन ओवैसी, शौकत अली, अरे क्या क्या बोल रहे हैं? सर झूठ मत बोलिए। बाबरी मस्जिद में अरे यार बोलने दो, शफीकुर रहमान हरीश भाई बोलने। ये नए लोगों ने बनाया था, माफ कीजिएगा, लेकिन फिर भी जो फैसला हुआ हम उसे स्वीकार आप कह रहे हैं कि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि राम अयोध्या में नहीं, नथिंग। आपको भगवान राम के पैदा होने का प्रूफ चाहिए? नहीं, हमें नहीं फिर क्या कह रहे हैं चाहिए। आप? हम स्थान की बात कर रहे हैं। स्थान क्या मतलब है आपका? अयोध्या में रामलला विराजमान है, थे और सदैव रहेंगे। अयोध्या में रामलला विराजमान थे, हैं और सदैव रहेंगे। आप इस देश का इतिहास बदल देंगे? आपकी आस्था नहीं है, इस देश की आस्था है। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था है। अभी सबको बराबर का दर्जा चाहिए था। राम, भगवान राम, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका हर कार्य मर्यादा के साथ संपूर्ण होता है। उन भगवान राम को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विराजमान करा और उसके बाद भी ये कहते हैं कि सबूत लेके आओ कि रामलला वही विराजमान थे। कैसे साबित करोगे? देवकीनंदन जी, मंदिरों का पैसा अभी हम महाराष्ट्र में, मुंबई में, नहीं, राम क्यों, पहले प्रभु राम क्यों? एक सेकंड मेरी बात सुन लो आप। मंदिरों का पैसा जब से आजादी हुई है इस हमारे देश की, तब से उसका दुरुपयोग ही किया गया सरकार के द्वारा। हम चाहते हैं कि उस पैसे से गुरुकुलम बने और भारत की संस्कृति, जो बच्ची पूछ रही थी, वो आगे बढ़े। पहली बात। दूसरी बात सुनिए, एक और बात, एक ताली नहीं, एक सेकंड। जब ईद आती है तो ये हमसे सुनना चाहते हैं ईद मुबारक, पर जब दीपावली आती है तब हमसे कोई राम राम करने नहीं आता। अगर बराबरी का मामला चाहते हो आपसे, अरे सुनिए ना, अब देखो बोलने नहीं राम राम के ऊपर मेरा मानना है गंभीर डिबेट में इस प्रकार के बातों को कहने से बचना चाहिए जो जुनैद हारिस साहब बोल दिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका भी जन्म जिस कमरे में हुआ था, कागजी दस्तावेज छोड़ दे तो क्या सबूत है कि वहां हुआ था? बताइए, सबूत बताइए ना, सिर्फ कागज पे ही तो लिखा है ना। मांग रहे, वो आपका मांग रहे भैया। नहीं, मैं सबूत और सुनिए, मजेदार बात सुनिए, पूरी बात कर लूं। देखिए साहब, मजेदार बात जानते क्या है? जो कहते थे कि भगवान राम जहां पे विराजमान है उस आधार पे नहीं माना जाएगा, सबूत, कागज, 500 साल पुराने कागज चाहिए। और वही सीएनआरसी में कहते थे हम जहां विराजमान है मांग लो, कागज नहीं दिखाएंगे। तो मुझे यह याद आता है कि रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। आप सुनिए, आपको मैं बता दूं। जी, ये बताइए, साजिद रशीदी अन्याय होगा, सवाल तो मुझसे किया। मेरा एक सवाल है जी, राम मंदिर को छोड़ दीजिए क्योंकि राम मंदिर पे डिबेट भी नहीं है आज। मेरा एक सवाल दोनों धर्मगुरुओं से है जी। बिल्किस बानो के जो मुजरिम रिहा हुए हैं, उनको जो फूलमाला हुई है रेपिस्ट को, क्या आप उसको जायज मानते हैं धर्म के एतबार से? मैंने उसको कंडेम किया है टीवी चैनल पर, आपने शायद सुना नहीं है। चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे बबीता हो, चाहे सविता हो, चाहिए कि नहीं, चाहे वो कोई भी हो, आपने सुना होगा। चाहिए कि नहीं? उसका कौन समर्थन कर सकता है? आप सुनिए, नहीं करता। अब मैं जवाब दे रहा हूं। अच्छा, साहब बताइए। मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। शेर साहब के शेर जवाब देंगे। नहीं सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। सरकार से मैं जवाब दे रहा हूं। अरे अभी सुनिए ना, अभी बोल दीजिए, आने दीजिए। अरे सुधांशु जवाब दे रहे हैं। सुधांशु शेर साहब बोलेंगे, ये जो बुला रहे थे बैठे हुए ये बोलेंगे। बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने बलात्कार किया वो 14 साल की सजा काट के बाहर आए हैं। मगर आने के बाद पूरी बात सुनिए, एक मिनट, पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। अरे भाई पूरी बात सुनिए, बात तो पूरी बात सुनिए। आपने सवाल पूछा, आप उनको डिफाइन कर। अरे भाई बात तो पूरी होने दीजिए, सवाल तो सुनिए। ये क्या तरीका है भाई? मैं पूछना चाहता हूं, इमराना के साथ भी तो बलात्कार हुआ था और फिर मौलाना ने फतवा दिया था कि वो आज से अपने ससुर ने जिसने बलात्कार किया था, ससुर की पत्नी हो गई और पति की मां हो गई, वो धर्मगुरु था। किसी ने धर्मगुरु था। इमराना को जवाब दो, हमने इमराना को भी कंडेम किया। इमराना को जवाब दो, हमने इमराना को कंडेम किया है। कंडेम किया, कंडेम में भी कर रहे हैं। जी बड़ा प्रताड़ित जी जी जी, नहीं हो सकता कि वो बलात्कारी की पत्नी हो गई। अपने सवाल तैयार रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी 2 मिनट। मैं राशिदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप दिवाली के शुभ अवसर पे अपने घर में दिया जलाएंगे और राम राम बोलेंगे? नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा भाई, मैं तो नहीं बोलूंगा। क्यों बोलूंगा मैं राम राम? अरे मैं मुसलमान हूं, फिर मुसलमान किस चीज का? मैं आपसे थोड़ा ही कह रहा हूं आप अल्लाह अल्लाह बोलो।
कैसी सवाल करते हैं यार आप लोग। मैं एक चीज बताऊं, ये है वो देश, अब नहीं ये है वो देश। देखिए ये पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, ये पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, ये नफरत सिखा रहे हैं आप बच्चों को, ए भैया ये नफरत सिखा रहे हैं आप बच्चों को। आपके प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं। सुनिए, जो हमारी दीपावली पे दीप न जलाए, जो हमारी दीपावली पे राम राम कह के हमें बधाई न दे, हम उसकी ईद पे मूड मुबारक करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अपने मनाओ, ये देखिए धर्मगुरु, क्या जरूरत है? ये देखिए धर्मगुरु, इन्हें कहते हैं धर्मगुरु, जो नफरत सिखा रहे हैं बच्चों को। शदाब कुछ कह रहे हैं। अरे आपको आखिरी धर्मगुरु शदाब कहना भी गलत है। सुन, आप नहीं ये गलत है, ये आप नहीं कह सकते। आपको भी गलत है। आपने कैसे कहा राम राम नहीं बोलेंगे? आपने कैसे आप कहा नफरत सिखा रहे हैं हम बच्चों को। सिखाएंगे, हमारे आप बच्चे नफरत सिखा रहे हम हैं, सिखाएंगे। ऐसे धर्मगुरु हम राम राम सिखाएंगे। शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। नफरत सिखा रहे हैं बच्चों आप को। सिखा रहे हैं, आपसे ज्यादा कोई नहीं सिखा रहा है। आप सिखा रहे हैं, आप हमसे ऊंचा बोलेंगे, हमसे ऊंचा बोलेंगे। आप सिखाएंगे हमको, आप सिखाएंगे हमको। धर्मगुरु कहते हैं। अरे मौलाना साहब, हमने शर्म आ रही है तो मौलाना शर्म है, आपका शर्म है तो ये किसी मौलाना के सामने ऐसे बोल रहे हैं। है। और आप सुनिए बड़े ध्यान से, उन्होंने बेसिक ये बोला। गंभीर चर्चा है। सनातन आस्था का अमृत काल, संस्कृति का अर्थ पहले यहां बैठे लोग जानते हैं। संस्कृति में क्रि शब्द है, करना को बोलते हैं, क्रि शब्द से धारण करते हैं। जब सुभत्व का कोई आधान करके कोई कर्म करता है तो उसको संस्कृति कहते हैं। प्रकृति को बिल्कुल सुख की आखिरी ओर दौर ले है। जी, जाता जी, है जी, तो संस्कृति कहते हैं। जी। पर जब कोई विकृत कर देता है, उसको खराब कर देता है, तो उसको विकृति कहते हैं। ठीक, यहाँ विकृत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ओके, आप अपनी 10 सेकंड में बात रखिए। 10 सेकंड। देवकी जी ने कहा कि जो ये पूजा ना करे या राम मैं राम पूजा नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोली है बात, उन्होंने नहीं बोली है बात। नहीं बोला, पूजा नहीं बोला, झूठ उन्होंने बोला जो तुम्हें दिवाली की राम राम ना करे। नहीं बोला, नहीं मैं पूजा नहीं मैं क्या बोला। कह रहा हूं? आप दिवाली मनाएं, कोई ईद मनाए, ये दोनों की आस्था। लेकिन हाँ, बिल्कुल, यही बोला इन्होंने। आपकी आस्था पे मैं नहीं चल सकता। यही तो बोला। आप मुझे नहीं चला मैं सकते क्यों मेरी चलूंगा? आस्था पे। देखिए नहीं सुनिए, चला सकते आप। एक आप सुनिए, मैंने क्या कहा आपसे, आप सबने सुना। जो मेरी दीपावली में इन्वॉल्व हो, मुझे उसकी ईद में मुबारक क्या जरूरत है? यही बोला ना मैंने। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुधांशु बिल्कुल, देवकीनंदन जी अब शांत हो जाइए। अब आखिर में आपको कुछ सुनना है। जी 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 जी। मैं सिर्फ ये कहता हूं, ये दीपावली का पर्व जानते क्या था? जिस दिन भगवान 30 सेकंड, वापस आए आखिरी थे। दौर। और उस दिन क्या हुआ था? भरत ने थाली में खड़ाऊ रखकर अपने सगे बड़े भाई का स्वागत किया था। ठीक, यह है राम की परंपरा। और एक है बाबरी की परंपरा। औरंगजेब ने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में रख के स्वागत किया था। अब ईद मनाओ चाहे दिवाली, अपने घर में क्या चाहते हो देख लो, राम की परंपरा या बाबर की परंपरा। जी जी जी। अब आखिर में कुछ सुना दीजिए देवकीनंदन जी, सुनाना तो पड़ेगा। अब मैं सुना नहीं सकता क्योंकि मैं दूसरे मोड पे हूं, पर एक बात अपने सनातनियों से सबसे कहूंगा, जो आपके और आपके कल्चर की रिस्पेक्ट करे, आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। और जो आपकी और आपके संस्कारों की रिस्पेक्ट न करे, जो आपके धर्मगुरु से कहे इस पे कार्रवाई करो, तो उससे कहो कि उस पे भी कार्रवाई करो। क्यों? क्योंकि जो टिट जी फॉर जी टैट। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में देखिए, आचार्य जी ने कहा कि ये क्या वो हुआ दूसरे भाई? मोड में है, तो मैं मोड चेंज करके बोलता हूं। राम लला का धाम बन रहा है। और हम खूब सुने ना बचपन में राम जी का भजन, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। पर जरूरत पड़ेगी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लंकनी। जी जी।